देख रहे हैं बेगर्स मेथड, जो कि पीएनसी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमें एन कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है आर नंबर्स ऑफ बेगर्स में। जैसे बेगर्स मेथड की बात हो रही है तो हमारे पास एन कॉइन्स है, तो एन कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर नंबर ऑफ बेगर्स, इन आर नंबर ऑफ बेगर्स। आर नंबर ऑफ बेगर्स में हम एन कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें कितने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें उसका फॉर्मूला अभी देखना है। तो वो फार्मूला आता कैसे है, पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स है एन, और नंबर ऑफ बेगर्स क्या है, आर है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले जब भी हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको पहले पार्टीशन कर लेते हैं, मतलब उसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ ग्रुप्स में। तो जैसे कि मैं एन कॉइन्स को यहाँ पे डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड हमें नंबर ऑफ बेगर्स के अकॉर्डिंग ही करना होता है। जैसे कि ये डिवीज़न की अगर हम बात करें तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड ले रहे हैं और हमें इसे 3 पार्ट में बांटना है। तो अगर 3 पार्ट में बांटना है तो हमें कितने लाइंस की ज़रूरत होगी, कितने पार्टीशन की ज़रूरत होगी। तो अगर हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसे, तो लगभग हमें 2 लाइंस की ज़रूरत होगी। अगर हम 2 लाइन इस पीस ऑफ लैंड में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें यहाँ पे एन कॉइन्स को आर नंबर्स ऑफ बेगर्स को बांटना है। तो उसके लिए पार्टीशन हमें कितना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट में बांटना था, तो हमने नंबर ऑफ पार्टीशन 3 - 1 किया था, जो कि 2 होता है। तो 2 लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। ये लाइन 1 हो गया L1 और ये L2, ये 2 लाइन हमने ड्रॉ किए। तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बेगर्स कितना है, R। तो हमें पार्टीशन कितने करने होंगे। तो अगर हम R की बात करें तो यहाँ पे हमने 3 - 1 जैसे किया था, वैसे हम यहाँ पे R-1 नंबर ऑफ पार्टीशन करेंगे। अब पार्टीशन यहाँ पे कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पार्टीशन किस फॉर्म में हम करते हैं, कुछ फेक कॉइन के फॉर्म में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एन कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर नंबर्स ऑफ बेगर्स में R-1 नंबर ऑफ फेक कॉइन्स लेते हैं। ये हमारा फेक कॉइन्स है। तो टोटल कॉइन्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया हमारा यहाँ पे एन। तो रियल कॉइन थे, जो असली वाले कॉइन थे वो एन, उसका काउंटिंग था। और ये R-1 जो है वो हमारा फेक कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, n + R-1। ये जो R-1 हमने फेक कॉइन्स लिए हैं वो पार्टीशन के लिए लिया है। R-1 फेक कॉइन्स पार्टीशन के लिए लिया है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब पार्टीशन जब हम कर रहे थे तो हमने तो 2 ही लाइन ड्रॉ किया था, तीसरा पार्ट तो खुद ब खुद निकल गया था। हमने तो 2 ही पार्ट किया था, तीसरा पार्ट खुद ब खुद निकल गया था। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। हम n + R-1 को, जो फेक कॉइन्स हैं, उसको हमें कितने में सिर्फ बांटना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 पार्टीशन किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी बस एक को छोड़ के सारे बेगर्स में बांटना है। मतलब नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बेगर्स इक्वल टू R। तो नंबर ऑफ बेगर्स हमारा R है, तो हम इसे R-1 बेगर्स में बांटेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला बेगर होगा वो बचा हुआ कॉइन उसमें चला जाएगा। आखिरी जो कॉइन होगा वो लास्ट बेगर ले जाएगा। तो इसीलिए हम किस में मेनली हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, R-1 नंबर्स ऑफ बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू n + R-1 C-R-1। ये जो फॉर्मूला है बेगर्स मेथड का, इसका यूज हर जगह पे होता है। जैसे कि हमें अगर किसी बाइनोमियल में या मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हो तो वहाँ पे भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो
ये फॉर्मूला है हमारा बेगर मेथड का, जो कि हम नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में, तो इसका यूज मैं पहले बता देता हूँ। पहला इसका यूज है, जैसे कि कोई आपको इस तरीके से x प्लस या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्स आर किसी ने दे दिया और इसके ऊपर n पावर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर दूसरा यूज उसका ये है कि जब भी कोई इस तरीके से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्स आर दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट में यही हुआ है, n बढ़ रहा है इन सब में, यहाँ पे भी n जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे ये बेगर्स हो गए, ये बेगर्स हो गए, ये बेगर्स हैं, और ये नंबर ऑफ क्वाइंस है, ये क्वाइंस है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए इसको हमने क्वाइंस बोला, इसको हमने बेगर बोला। तो सेम यही फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स जो होगा, या नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इस बेगर मेथड का यूज हम जनरली इन जगहों पे कर सकते हैं। एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा इस तरीके से अगर हमें कोई बोलता है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो हम इसके लिए बेगर्स मेथड का यूज करते हैं।